आखिरकार शेर अफजल मरवत को जमानत मिल गई। बड़ी तादाद में वकला कोट लखपत जेल की तरफ चले गए, लेकिन आगे क्या होगा? जजेस फिर जेल जाएंगे? क्यों जाएंगे? किससे मिलेंगे? किस केस की समाअत करेंगे? इमरान खान को अवाम की मदद दरकार, और इस टाइम के ऊपर इमरान खान को अवाम से कैसी मदद चाहिए? इक़्तिदार मुल्क और कौम से भी प्यारा हो गया, और इस सिलसिले में क्या होने जा रहा है? आज की गोरखधंधा में इन नुकात पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया गया था। आज उनको पेश करना था अदालत में, हाई कोर्ट लाहौर के अंदर, जहाँ पे उनको आज ज़मानत मिल चुकी है। ज़मानत मिलने के बाद वकला जो हैं लतीफ़ खोसा साहब की क़ियादत में, वो लाहौर कोट लखपत जेल की तरफ जा रहे हैं। यकीनन पहुँच चुके होंगे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि ज़मानत मिल गई, गिरफ्तारी पहले हुई थी, अदालत ने हुक्म दे दिया, लेकिन गिरफ्तारियां पहले भी हुई, अदालतों ने जमानतें इससे कबल भी दी, लेकिन लोगों को तो रिहाई नहीं मिली थी। अब जब वकला बड़ी तादाद में जा रहे हैं, ठीक है, एक प्रेशर है और अदालत ने जमानत दे दी है, मरवत कबीले के लोग बड़ी तादाद में लाहौर पहुंचे हैं, और क्या अदालती हुक्म के बावजूद शेर अफजल मरवत साहब को छोड़ दिया जाएगा? उन्हें जेल से बाहर रिहा किया जाएगा? रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये अदालती हुक्म को हुए जारी तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, और अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। आगे वाली बात यह है कि शेर अफजल मरवत साहब को जेल से बाहर रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर तो रिहाई हो गई तो अच्छी बात, ज़्यादा इम्कान ये है कि रिहाई नहीं होगी। अगर रिहाई नहीं होती और इसमें फिर पुलिस और ताकतवर और मुक़्तदर हल्के जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तो ये अमल जो पहले से जारी और सारी था, ये आइंदा भी जारी और सारी रहेगा, और हर जगह के ऊपर आपको नाकामी होगी और अदालतों के हुक्म को हवा में उड़ा के रख दिया जाएगा। तो देखते हैं कि रिहाई मिलती है या कि नहीं मिलती। जज फिर जेल जाएंगे, वो इस सिलसिले में जेल जाएंगे कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाया जा सकता। उसकी वजह है कि अवाम उनको देख लेंगे। निकाह में इद्दत वाला केस है, बड़ा जुर्म किया गया जनाब, आपसे इजाज़त लेके निकाह नहीं किया गया था। जब कोई बड़ा केस चीज़ें ना मिल सकी तो तोशाखाना, साइफर, गद्दारी, इद्दत में निकाह वाला केस, 7 बच्चियों को बल्ली चढ़ाना, तावीज़, जादू टूने, इमरान खान पता नहीं जना करता था, फलां चीज़ें करता था। तो इस तरह के केसों से साबित ये हुआ कि ये इमरान खान वाकई करप्ट आदमी नहीं है। ये बड़ा चंगा बंदा है, जिसकी वजह से इसकी सिर्फ करैक्टर असैसिनेशन और तज़हीक की जाती है, बाकी सब अच्छा है। तो इन केसों ने ये चीज़ें एक्सपोज की हैं कि इमरान खान की उसमें बेहतरी हुई और वो अच्छे आदमी हैं। अब इद्दत में निकाह वाला जो मामला है, इसमें जनाब जजेस जो हैं वो केस सुनने जेल जाएंगे, और जजेस को जब हम कहते हैं कि अदालत को कि वो जेल जाएंगे, तो आपके जहन में भी सवाल उठता होगा कि हम किस दौर में हैं। यही बात माजी में हो चुकी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ, और फिर उनके साथ भी क्या हुआ था वो भी आपने माजी की चीज़ों को पढ़ा होगा। अगर आप 2001 में पैदा हुए हैं तो पिछली सदी के वाक़यात तो आपके इल्म में होने चाहिए, इसीलिए हम बयान करते हैं। तो लिहाजा इमरान खान का खौफ आज भी है, डर आज भी है, डटे हुए हैं, डील नहीं की, बिके नहीं, झुके नहीं, अवाम की खातिर खड़ा रहा, और इसी अवाम की सपोर्ट आज वो वक्त आन पहुंचा है कि इमरान खान को चाहिए। और अगर इस टाइम के ऊपर इमरान खान को अवाम ने सपोर्ट ना किया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना किया, जो उनको हकीकी आज़ादी चाहिए, उस मकसद के लिए अवाम खड़े ना हुए, तो फिर बेड़ा गर्क। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात यह है कि किस तरह की मदद इमरान खान को अवाम की अब चाहिए। इमरान खान को उस वक्त भी अवाम की मदद नहीं चाहिए थी जब गोलियां चली थी, तब भी नहीं चाहिए थी जब उनको अदालत के हाथे से गले से पकड़ के घसीट के एक तरह से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त भी नहीं चाहिए थी जब उनके ऊपर 200 एफआईआर हो गई, अटक जेल गए, अडयाला जेल गए। अब इसलिए चाहिए जो मदद, और क्यों चाहिए उससे कबल मैं एक चीज़ बता देता हूँ। हक के लिए खड़े होने वालों की शनाख्त छीन ली गई है। हकीकी आज़ादी मांगने वालों को गद्दार, मुनाफिक, चोर और पता नहीं क्या क्या तोहमतें और तोक गले में डाल के उन्हें कुछ और साबित किया गया है। और आज पता ही क्या हुआ, नादरा ने 18 पीटीए रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं। रहनुमाओं में जिनके कार्ड ब्लॉक हुए हैं, नंबर 1 के ऊपर सरे फहरिस्त हैं मुराद शहीद, आज़म सवाती, अमाद अज़हर, मियाँ असलम इकबाल, हाफिज़ फ़रत अब्बास, करामत अली खोकर, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज़ शेख,
वासिक क्यूम, अब्बासी, अली असगर मंडा, मसरत जमशेद चीमा, अहमद नियाजी, ज़ुबैर खान नियाजी, असद जमान चीमा, सईद अहमद सिंधु, नदीम अब्बास बारा, गुलाम मोयुद्दीन दीवान शामिल हैं। अब जब इन लोगों के ऊपर शनाख्ती कार्ड को ही ब्लॉक कर दिया गया तो आप इमेजिन करें कि ये 18 लोग जो हैं वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। जो इनकी जगह के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे वो नए लोग होंगे। जब वो अपनी इंतहाबी सियासत करने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, जिनकी जांच पड़ताल होगी, वहाँ पे भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो सकते हैं, फिर अपील में जाते हुए भी उनको अगवा किया जा सकता है 3 OPO के CPO के तहत। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को पहली बार पाकिस्तान की अवाम यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की भरपूर मदद चाहिए कि वो रिएक्ट करें और सिर्फ इतना काम कर दें, कोई लाठी डंडा झंडा कुछ नहीं चाहिए। घरों से बाहर निकलें, सड़कों पे बैठ जाएं, खाना अपना साथ लें, छोटा मोटा एहतजाज करें, उसके सामने ये चंद लाख पुलिस इदारे मुक़्तदर ताकतवर हल्के कोई माने नहीं रखते। और अगर ये पंजाब सिंध और जहाँ जहाँ इमरान खान की चाहने वाले हैं जिनको हकीकी आज़ादी चाहिए, अगर उन्होंने इस साजिश को नाकाम ना बनाया तो फिर जिस तरह से जलसे में पानी छोड़ा गया फिर भी जलसा हो गया। कल PTI का ऑनलाइन जलसा था, इंटरनेट को जो है वो कमज़ोर कर दिया गया, स्लो कर दिया गया, उसके बावजूद मिलियंस ऑफ लोगों ने 4-5 घंटे में देखा है उस चीज़ को। तो जब इस तरह के हालात होंगे, मुश्किल टाइम होगा, यानी कि अब बात पीक पे जा रही है, आखिरी मराहल की तरफ बढ़ रही है और ऐसे नामसाद हालात में भी लोग खड़े ना हुए, इमरान खान का साथ उन्होंने ना दिया। ये जो ID कार्ड से लेके सारी चीज़ों को ब्लॉक किया जा रहा है, कारकुनों को बाहर जलसे जुलूस और कन्वेंशन नहीं करने दिए जा रहे, उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जाएगा, इलेक्शन लड़ नहीं सकेंगे, वोट डालने नहीं दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा तो धांधली की जाएगी। तो इन हालात में अगर लोग खड़े ना हुए तो फिर इमरान खान भी कुछ नहीं कर सकेगा, आवाम के हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, PTI को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, रिएक्शन चाहिए, अगर वो चीज़ें हो गई तो अच्छी बात, और यकीनन ये चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक टाइम आ गया है कि उसके ऊपर सबको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। इक़्तिदार मुल्क की सलामती से भी ज़्यादा प्यारा हो गया और मुल्क और कौम से भी आगे चला गया। अब हुआ क्या, जैसे कि गुज़श्ता रोज़ इंटरनेट को कमज़ोर किया गया, बंद किया गया, इंटरनेट को 1 माह तक के लिए जुज़वी तौर पर बंद किए जाने की प्लानिंग हो रही है। अब ये प्लानिंग इसलिए हो रही है कि चूँकि जलसे जुलूस कर नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते, सारी कैंपेन PTI की सोशल मीडिया के ज़रिए चल रही है, तो इंटरनेट को जब तक कागजात नामजदगी होते, इलेक्शन होते, कमज़ोर कर देंगे जुज़वी तौर के ऊपर, कभी अप कभी डाउन कभी बंद। तो ये तासर दिया जाएगा, उससे ये कोशिश की जाएगी कि हमने इन लोगों को रोक लिया है और इससे मुल्क की मैशत को इतना बड़ा नुकसान होगा। ये जो यूट्यूबर हैं, अमेज़न के अकाउंट्स बना के लोग चलाते हैं, जो ऑनलाइन तजारत करते हैं, चीज़ें होती हैं जिनके IT के अंदर से अरबों रुपए के यानी कि डॉलर्स आते हैं मुल्क के अंदर, तो इन चीज़ों को भी ये समझते हैं कि भले खलवाड़ पैदा हो जाए, नुकसान हो जाए, PTI को कुचलने के लिए हमें इंटरनेट को भी बंद करना पड़ा तो हम कर गुजरेंगे और हम किसी सूरत भी जो है किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने हर तरह से रोका है, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर बाज नहीं आ रहे, तो इन्हें कोशिश की जाएगी कि रोका जाए, टोका जाए, ताकि PTI को मज़ीद पाबंद रखा जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। ये आज का गोरख धंधा था, नई खबरों के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।